Hello dear students, I'm Prihan and we are going to continue our chapter 1 set of class 11th maths and CERT lectures 3rd. So let's begin. Our first point is subset. A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B. सेट ए सेट बी का तभी सबसेट कहलाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो। सेट बी में सेट ए के सभी एलिमेंट कंटेन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट्स एंड बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। सो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं। सो वी से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एंड नेक्स्ट एक्स A, E, I, O, U and B contain A, B, C, D। तो X के सभी एलिमेंट B में नहीं कंटेन है और B के भी सभी एलिमेंट X में नहीं कंटेन है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन एलिमेंट है। सो वी से दैट X इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B और ऑल्सो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ X। सो नेक्स्ट इज़ एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप खुद ही के सबसेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट इज़ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। हम कोई भी सेट का सबसेट लिखने से पहले उसको एम्प्टी सेट जरूर लिखते हैं। नेक्स्ट, what is proper subset? If A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B and we write as A is a proper subset। अगर A B का सबसेट है और A B के इक्वल नहीं है तो हम इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं और हम इसको सिंपल साइन से डिनोट करते हैं विदाउट इक्वल टू। And next is improper subset. If A is a subset of B and A is equal to B, then we say A is an improper subset of B and we write as A is a improper subset of B। अगर A B का सबसेट है और A B की इक्वल B है मीन्स A के सभी एलिमेंट B के सभी एलिमेंट के इक्वल हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है और हम इसको इक्वल टू के साइन के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट, सुपरसेट। A set A is a superset of another set B if all the elements of set B are elements of set A। We denote it like A is a superset of B। Means सेट ए तभी सुपर सेट कहलाएगा सेट बी का अगर सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में कंटेन हो। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सुपर सेट है और हम इसको इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ सेट R of real number and we write Q is a proper subset of R। We represent Q as a rational number and R as a real number। So we say rational number is a proper subset of real number and we write like this। And next is set A contain 1 3 5 elements and set B contain X is such that X is an ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमारे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे? एक 1 3 5 बस। सो हमारा सेट बी और सेट ए बोथ आर इक्वल एंड ऑल्सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। So we write A is a subset of B and B is a subset of A, hence A is equal to B। And we also say that A is a improper subset of B and B is improper subset of A।
So next, set A contain A, E, I, O, U elements and B contain A, B, C, D. Then A is not a subset of B and also B is not a subset of A. Means A का सभी एलिमेंट B में नहीं कंटेन है और B के भी सभी एलिमेंट A में नहीं कंटेन है, तो A ना तो B का सबसेट है ना B A का सबसेट है. So our next point is open interval. If A and B be any two real numbers such that A is less than B, then the set of all real number x is such that x is greater than A and less than B is called an open interval and is denoted by round bracket A, B. A और B दो रियल नंबर है जिसमें A लेस देन B है, A B से छोटा है, तो x रियल नंबर का जो भी सेट होगा वो A से ग्रेटर देन और B से लेस देन होना चाहिए, तब हम उसको ओपन इंटरवल कहते हैं और हम उसको राउंड ब्रैकेट A, B से डिनोट करते हैं. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो देख लीजिए आप लोग. All the points between A and B belongs to the open interval, but A, B themselves do not belong to this interval. Means A और B के बीच के सभी पॉइंट्स ओपन इंटरवल में बिलोंग करेंगे, बट A और B खुद ओपन इंटरवल में काउंट नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल टेक सेट बिल्डर फॉर्म. राउंड ब्रैकेट A, B is equal to में x belongs to R such that x is greater than A and less than B. This is the forms of set builder form. So next is closed interval. If A and B be any two real numbers such that A is less than B, then the set of all real number x such that x is greater than or equal to A and less than or equal to B is called closed interval. Means A और B दो रियल नंबर हैं जिसमें A लेस देन B है, सो x रियल नंबर का जो भी सेट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू A और लेस देन और इक्वल टू B होगा, इज कॉल्ड अ क्लोज्ड इंटरवल. एक इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए. ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B also n points A, B belongs to the closed interval. Means यहाँ पे A और B के बिटवीन के पॉइंट तो काउंट होंगे और साथ में n पॉइंट A और B भी बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल को, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट A, B से. नाउ टेक अ सेट बिल्डर फॉर्म. स्क्वायर ब्रैकेट A, B इज इक्वल टू में x belongs to R where x is greater than or equal to A and less than or equal to B. सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल. इसमें जो इंटरवल होता है वो एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज्ड होता है. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ओपन है एंड राइट साइड में क्लोज्ड है. सो सेम x इज़ ग्रेटर देन A and x is less than or equal to B, और नेक्स्ट इज़ लेफ़्ट साइड पे क्लोज्ड है और राइट साइड पे ओपन है, सो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू A एंड लेस देन B है. सो हम इस टाइप के इंटरवल को सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज़ पावर सेट. लेट A be a set, then the collection of all the subset of A is called the power set of A and is denoted by P ब्रैकेट में A. सो इफ़ वी हैव सेट A, तो उसके सभी सबसेट के कलेक्शन को हम पावर सेट बोलते हैं और इसको हम P ब्रैकेट में A से डिनोट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी हैव सेट A कंटेन 1, 2 एलिमेंट्स, सो पावर सेट विल बी empty set. Singletons contain 1, singleton contain 2 and 1, 2. So we have 1, 2, 3, 4 elements in power set, so the cardinal number will be 4. So raise the power 2 to the base 2 and we get the main formula this. So note,
if A is a set with cardinal number m, then it can be shown that like this. अगर सेट A का कार्डिनल नंबर m है तो हम पावर सेट के कार्डिनल नंबर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स कंटेन होंगे। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मीन्स यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो दिए गए सेटों में उन सभी सेट के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्टडी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, then the set of all points in xy plane is the universal set। मीन्स जब हम 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करते हैं तो उसमें आने वाले सभी पॉइंट्स xy प्लेन में कंटेन होते हैं, तो हमारा xy प्लेन वहाँ के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। नेक्स्ट, set A contain 1, 2 element, B contain 2, 3, 4 elements, C contain 1, 3, 5 element. So our universal set will be 1, 2, 3, 4, 5 can be taken as universal set। Means universal set देखिए यहाँ पे इन सभी एलिमेंट को कंटेन करे हुए हैं। सेट A के दोनों एलिमेंट, सेट B के तीनों एलिमेंट, सेट C के भी तीनों एलिमेंट को कंटेन करे हुए हैं। सो आवर टॉपिक इज़ फिनिश हियर।